हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चना की नीति यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला अध्याय के 2 श्लोक्स। हम अपने चैनल पे चना की नीति से रिलेटेड आपको चीज़ें बताते रहते, सही ज्ञान बताते रहते हैं, क्या है उनका पहलू और कैसे काम करते हैं ये श्लोक। और हमें भी हमारे जीवन पे भी यही ऐसे नियम लागू होते हैं। हमें क्या करना चाहिए, सही ज्ञान सुनने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले श्लोक में कहा गया है कि मैं तीनों लोगों, चाणक्य कहते हैं, किसी कष्ट अथवा आपातकाल में बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन खर्च करके स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्री और धन से भी अधिक आवश्यक है व्यक्ति स्वयं की रक्षा करे। उसके बाद चाणक्य कहते हैं कि प्रणयाम शीर्षा विष्णु त्रिलोक्याधिपति प्रभुम नाना शास्त्रों धृत वृक्षे राजनीति समुच्चयम्। मैं तीनों लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को के सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद अनेक शास्त्रों को एकत्रित राजनीति से संबंधित ज्ञान वर्णन का प्रचार करूंगा। प्राचीन काल में हमारे परंपरा भी रही है कि ग्रंथों के अपने इरादे के अनुसार अपने इरादे का संवारण करना। मंगल चरण कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य ने भी सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु को नमन करके इस ग्रंथ की रचना की है। विदित हो कि श्री विष्णु पालन करता है और नीति का प्रयोजन भी व्यक्ति और समाज की व्यवस्था देना है। चाणक्य ने अपने इस ग्रंथ को राजनीति से संबंधित ज्ञान का उत्तम संग्रह बताया है। इस संग्रह के बाद विद्वान और जन सामान्य ने चाणक्य नीति का नाम दिया है। तयेद यथाशास्त्र नरो जनानति सतम धर्मोपदेश विख्यात कार्य शुभाशुभम। सतम अर्थात श्रेष्ठ पुरुष इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके इस बात का भली प्रकार ज्ञान जान जाएंगे और वेद तथा धर्म शास्त्रों में कौन सा कार्य करने योग्य बताया है और कौन सा नहीं करना चाहिए मनुष्य को, वो इसमें बताया है। जिन्हें करने चाहिए और ना करना चाहिए, जिन्हें करने से पाप मिलता है और जिन्हें करने से पुण्य मिलता है, वो बताया है। धर्म और अधर्म क्या है, इसकी जानकारी भी इस ग्रंथ के अंदर आपको आने वाली वीडियोस के अंदर मिलेगी। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि कुछ करने की पूर्व से इस बात का ज्ञान हो कि कार्य करने योग्य हैं, कुछ जो मैं करने जा रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा, क्या पुण्य कार्य है या पाप कार्य है, क्या इसका कर्म क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य ही वेद आदि धर्म शास्त्रों को पढ़कर भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और यह बात जान लेना आवश्यक है कि धर्म अधर्म क्या है। इसका निर्णय प्रथम दृष्टि में धर्म की व्याख्या अनुसार किसी के प्राण लेना अपराध है और अधर्म भी, परंतु लोकाचार नीति शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना धर्म के विरुद्ध माना जाता है। पापी का वध और अपराधी का दंड देना भी इस श्रेणी में आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रेरणा दी थी, उसे इसी विषय संदर्भ में धर्म कहा जाता है। तो पापी को मारना और उसे दंड देना भी इसी श्रेणी में चाणक्य नीति ने अपने इस अध्याय के अंदर बताया है। अभी ये अध्याय तो हम आने वाली वीडियो के अंदर आपको हम बताएंगे। बट चाणक्य एक पावरफुल टीचर फिलोसफर्स भी थे जो चंद्रगुप्त को गाइड करते थे सही समय और उन्हें एक सही ज्ञान देकर, सही दिशा दिखाकर चंद्रगुप्त को एक शौर्य चक्र, एक महान सम्राट बना दिया था। हमारा ये प्रयास आप तक और आपके विशेष हमारे भारतीय लोगों तक, हमारे
ग्रंथ जो चाणक्य नीति पावरफुल टीचर थे, उनका ये ज्ञान सभी लोगों तक पहुंचे। हमारा ये प्रयास है कि आप अगर इस किताब को पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आप इस किताब को पढ़ सकते हैं तो आप हमारे माध्यम से सुन सकते हैं। हम आपको उसका एक एक श्लोक और एक एक बात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल पे पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हमने पहले अध्याय के 2 श्लोक आपको विस्तार रूप में आपको बताए हैं कैसे मनुष्य को अपने जीवन में इन 2 श्लोक का पालन करना चाहिए। पहले अध्याय में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही ज्ञान दिया था।